श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु, आप लोगों ने श्री आनंद रामायण के यात्रा कांड के प्रथम सर्ग में श्रवण किया कि भगवान शिव द्वारा पार्वती को महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित 100 करोड़ श्लोकों वाले रामायण के आविर्भाव की कथा सुनाना, कुणोच पक्षी के विरह से शोकाकुल होकर महर्षि वाल्मीकि के मुख से सहसा अनुष्टुप श्लोक का प्रस्फुटन, ब्रह्मा जी का महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जाना और उनसे श्री रामचरित लिखने के लिए कहना, वाल्मीकि जी से रामचरित्र लिखने के लिए कहना, यहाँ तक आप लोगों ने श्रवण किया था। अब श्री आनंद रामायण के यात्रा कांड के दूसरे सर्ग में आप लोग श्रवण करेंगे। वो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित सत्यकोटि प्रविस्तर श्री रामायण को प्राप्त करने के लिए देवताओं, दैत्यों तथा मुनीश्वरों में परस्पर कलह होना, विष्णु भगवान द्वारा रामायण का विभाजन कर तीनों लोकों को प्रदान करना, शेष बचे 2 अक्षर रा और म, शेष बचे 2 अक्षर रा और म को तारक मंत्र के रूप में भगवान शिव द्वारा ग्रहण करना, ब्रह्मा जी को 4 श्लोक चतुश्लोक की भागवत के रूप में प्राप्त होना, ब्रह्मा जी को 4 श्लोक चतुश्लोक की भागवत के रूप में प्राप्त होना, ये श्रवण हम लोग करेंगे प्रभु। लेकिन प्रसंग प्रारंभ हो उससे पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि मेरे YouTube चैनल सनातन दर्शन विथ दिनेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि। प्रभु में ध्यान लगावे, वो प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। श्री शिव जी बोले, हे देवी, माता पार्वती से बोले, हे देवी, महर्षि वाल्मीकि जी ने जो 100 करोड़ श्लोकों वाली जिस विशाल रामायण नामक महाकाव्य की रचना की, उसे उन सभी मुनियों ने ग्रहण किया। वे अपने आश्रमों में बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक उसका श्रवण तथा कथन करने लगे। श्रवण तथा कथन करने लगे। उस राम कथा का श्रवण करने के लिए सभी देवता विमानों में बैठकर आकाश में स्थित हो गए। उन देवों ने विस्तार पूर्वक संपूर्ण रामायण का श्रवण किया और उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के ऊपर पुष्पों की वर्षा की। वे मुनीश्वर वाल्मीकि की जय जयकार कर प्रशंसा करने लगे। कुछ समय के बाद गंधर्वों, यक्षों, नागों, किन्नरों, मुनीश्वरों, गुहिकों एवं राजाओं के साथ पद्मयोनि ब्रह्मा जी तथा स्वयं मैं भी, इस प्रकार हम सभी में उस महाकाव्य रामायण को प्राप्त करने के लिए परस्पर कलह होने लगा, द्वेष होने लगा, झगड़ा होने लगा। ब्रह्मा आदि सभी देवता पनंगों, दिति पुत्र दैत्यों तथा मनुष्यों से कहने लगे कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा भी रचित इस काव्य को हम लोग स्वर्ग में ले जाएंगे। दिति पुत्र दैत्य और पनग कहने लगे कि श्री राघव के पावन एवं मंगलमय चरित्र वाले इस रामायण को हम रसातल में ले जाएंगे। और राजाओं सहित सभी ऋषि मुनि कहने लगे, हम लोग इस रामायण महाकाव्य को भूतल पर से न स्वर्ग ले जाने देंगे और न रसातल ही। इस प्रकार उन सभी में उस राम कथा परक महाकाव्य के लिए रोमांचकारी कलह होने लगा। हे देवी, यह देखकर मैंने अपने वचनों द्वारा सबको समझाया। शिव जी कहते हैं, मैंने अपने वचनों द्वारा सबको समझाया, बुझाया और मैं शेष शया पर शयन करने वाले भगवान श्री विष्णु से मिलने के लिए क्षीर सागर गया। भगवान विष्णु से मिलने के लिए क्षीर सागर गया।
मैंने वहाँ जाकर वेदों में कहे गए मंत्रों तथा अन्य भी नाना विध स्तुतियों से उन भगवान विष्णु का स्तवन किया और विविध प्रकार पूजा सामग्रियों के द्वारा विस्तार से उनकी पूजा की। उसके बाद गीत वाद्यों द्वारा उनकी महिमा का गान किया। यह सुनकर भगवान विष्णु जग गए और मुझसे पूछने लगे कि किस प्रयोजन से आपने मुझे जगाया है, किस प्रयोजन से आपने मुझे जगाया है। हे देवी, तब मैंने रामायण काव्य के लिए हो रहे कलह का संपूर्ण वृत्तांत उन्हें विस्तार पूर्वक बतलाया। यह सुनकर भक्त वत्सल जगदीश्वर भगवान विष्णु हंस पड़े। भगवान विष्णु हंस पड़े और उन्होंने क्षण भर में ही उस विशाल 100 करोड़ श्लोकों वाले रामायण महाकाव्य को 3 भागों में बांट दिया, 3 भागों में विभक्त कर दिया। उनमें से प्रत्येक भाग 33 करोड़ 33 लाख 33,333 श्लोकों वाला बना, 333 श्लोकों वाला बना। अवशिष्ट 32 अक्षरों वाले अनुष्टुप नामक एक श्लोक का भी 10-10 अक्षरों के रूप में उन्होंने विभाजन किया। तब 2 अक्षर अवशिष्ट रह गए। हे देवी, 2 अक्षरों की याचना करने वाले मुझे श्री विष्णु ने बचे हुए वे 2 अक्षर रा और म मुझे प्रदान किए। उन्हीं 2 अक्षरों का मैं काशी में मनुष्यों के अनंत काल में उनके कानों में उपदेश करता हूँ। हे पार्वती, उन 2 अक्षरों को तुम राम इस तारक मंत्र के रूप में जानो। उन 2 अक्षरों को तुम राम इस तारक मंत्र के रूप में जानो। उसके बाद बड़े ही श्रद्धापूर्वक याचना करने पर लक्ष्मी, गरुड़ तथा शेष को भगवान विष्णु ने अति हर्षित होकर अलग अलग 3 मंत्र प्रदान किए। भगवान शेष अपने मंत्र को पाताल में ले गए। भगवान शेष अपने मंत्र को पाताल में ले गए, लक्ष्मी वैकुंठ में ले गई और गरुड़ ने पृथ्वी लोक में उस महामंत्र को ग्रहण किया। शेष भगवान से पाताल में निवास करने वाले अन्य सभी जनों ने वह मंत्र प्राप्त किया। महालक्ष्मी द्वारा ले जाए गए उस मंत्र को देवता आदि ने ग्रहण किया और गरुड़ द्वारा समस्त भूतलवासियों ने वह महामंत्र प्राप्त किया। हे पर्वतराज पुत्री, मंत्र शास्त्र के अनुसार उस गुही महामंत्र के स्वरूप एवं रहस्य को जानना चाहिए। उस मंत्र के रहस्य को अवश्य जानना चाहिए। रामायण के हुए 3 भागों को भगवान विष्णु ने बराबर अलग अलग बांट दिया। परमेश्वर विष्णु ने पहला 33 करोड़ 33 लाख 33,333 मंत्रों वाला भाग देवताओं को दे दिया। इतने ही परिमाण का दूसरा भाग मनुष्यों को पृथ्वी लोक के लिए दे दिया। मनुष्यों को पृथ्वी लोक के लिए दे दिया और उतना ही तीसरा भाग पाताल लोक के लिए नागों को प्रदान किया। तब देवगण अपना भाग बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ग लोक में लेकर चले गए। पनंग आदि अपना भाग सहस्र पाताल में ले गए और हे पार्वती, तीसरा भाग मनुष्यों के लिए पृथ्वी में रह गया। तीसरा भाग मनुष्यों के लिए पृथ्वी पर रह गया। हे देवी, विष्णु भगवान द्वारा उस पृथ्वी लोक के भाग का भी वो जैसा वितरण किया गया उसे मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक बताता हूँ। उस पृथ्वी तल वाले भाग को विष्णु ने पृथ्वी के 7 द्वीपों में बांटा। उनमें से प्रत्येक द्वीप को 4,76,19,047 श्लोक दिए। हे देवी, उसके बाद भी 4 श्लोक बच गए। तब याचना करने पर भगवान विष्णु ने वे 4 श्लोक अपने भक्त श्री वर्मा जी को श्रद्धापूर्वक प्रदान किए। ये 4 श्लोक ही चतुश्लोकी भागवत हुए। ये 4 श्लोक ही चतुश्लोकी भागवत हुए।
उनमेम से पुष्कर द्वीप वाला जो भाग था उसे पुनः 2 भागों में बांट दिया और प्रत्येक वर्ष को 2,38,09,523 श्लोक प्राप्त हुए। शेष बचे एक श्लोक के 32 अक्षरों को 16 अक्षरों के रूप में दोनों को बांट दिया। इस प्रकार 16 अक्षर मंत्र रूप अर्ध श्लोक अब अलग अलग प्राप्त हुए। उसी प्रकार भगवान विष्णु ने शाक द्वीप, क्रोच द्वीप, सालमली द्वीप, प्लक्ष द्वीप और कुश द्वीप, उन 5 द्वीपों के अपने अपने हिस्सों को 7-7 वर्षों में बांट दिया। उनमें से प्रत्येक भाग को कितने कितने श्लोक मिले वह मैं बताता हूँ। उनमें से प्रत्येक वर्ष को 68,02,721 श्रेष्ठ श्लोक प्राप्त हुए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने यथा कर्म 6 द्वीपों में विभक्त करने के बाद 7वें जम्बू द्वीप के भाग को पुनः उसके अंतर्गत 9 भागों में बांट दिया। हे देवी, उन्होंने जिस प्रकार विभक्त किया वह मैं तुम्हें बताता हूँ। हे गिरिराज पुत्री, भगवान विष्णु ने 52,91,005 श्लोकों के साथ 7-7 अक्षर भी प्रत्येक वर्ष को दिए। इस प्रकार 63 अक्षर 9 वर्षों में बट गए। एक अक्षर फिर भी बच गया। उस शेष अक्षर एक अक्षर श्री को उन्होंने 9 खंडों के लिए छोड़ दिया। वह सभी मंत्रों में लगाया जा सकता है, इसका कोई विशेष नियम नहीं बनाया। इस प्रकार 7 कोटि विस्तार वाले महर्षि वाल्मीकि कृत महारामायण का 3 लोकों में विभाजन करके भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। हे देवी, अत्यंत बुद्धिमान दशानन रावण कलयुग में मनुष्य कम बुद्धि वाले, अल्प आयु वाले एवं व्याकुल होंगे, यह जानकर अपने बुद्धि के बल प्रभाव से उनके लिए वेदों के 100 भाग करेगा। इसके अतिरिक्त हे देवी, भगवान श्री कृष्ण भगवान वेद व्यास के रूप में पृथ्वीलोक पर अवतरित होकर मानवों के कल्याण के लिए महर्षि वाल्मीकि उसी महाकाव्य रामायण के 9 वर्षों में अनंतम भारत वर्ष को प्राप्त हुए श्लोकों से विभिन्न प्रकार के 17 पुराणों की रचना करेंगे और विशाल एवं अत्यंत उत्तम इतिहास महाभारत को बनाएंगे। वह उसे भारतवर्ष को प्राप्त हुए भाग के सार से निर्मित करेंगे। 17 पुराणों तथा महाभारत की संरचना करने पर भी जब व्यास जी को शांति नहीं प्राप्त होगी तो वे अत्यंत व्यग्र चित्त होकर सरस्वती नदी के तट पर बैठ जाएंगे। इसी अवसर पर 7 कोटि प्रवस्तर रामायण के पृथ्वीलोक के 7 द्वीपों में विभक्त करने पर जो 4 श्लोक बचे थे और ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने दिए थे, उन्हीं 4 श्लोकों का ब्रह्मा जी महात्मा नारद जी के लिए उपदेश करेंगे। उन मंत्रात्मक श्लोकों को प्राप्त कर देवर्षि नारद जी अपनी बीना में उनका सुस्वर बार बार गान करते हुए एवं भ्रमण करते हुए सरस्वती नदी के तट पर वहाँ जाएंगे, जहाँ व्यास जी खिन्न मन होकर बैठे रहेंगे। तब देवर्षि नारद उन 4 श्लोकों का व्यास जी को उपदेश करेंगे। महारामायण के उन्हीं 4 श्लोकों को प्राप्त कर वेद व्यास जी को अत्यंत शांति प्राप्त होगी और वे उन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार करेंगे। उन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार करेंगे। उन्हीं 4 श्लोकों के अर्थ को ग्रहण कर वेद व्यास जी 18वें पुराण श्री भागवत महापुराण की रचना करेंगे, जो अत्यंत उदार अर्थ वाला, अत्यंत रमणीय तथा लोगों के लिए रुचिकर होगा और उसमें 18,000 श्लोक होंगे। इसी कारण भागवत महापुराण की वाणी अन्य पुराणों से भिन्न होगी। हे प्रिय, शिव शंभु बोलते हैं पार्वती जी से, हे प्रिय, अन्य सभी पुराणों की भाषा वाल्मीकि रामायण के समान ही है। भारतवर्ष के लिए नियत श्लोकों वाले रामायण का सार ग्रहण करके व्यास जी
पृथ्वी पर अन्य अस्मरणीय उपपुराणों की रचना करेंगे। इस प्रकार से बड़े ही आदर से उसी रामायण का सार लेकर मुनीश्वर 6 शास्त्रों को बनाएंगे। हे पर्वत पुत्री, इस पृथ्वी पर जो भी श्लोकात्मक अन्य कथा प्राप्त हो उसे तुम इस महान रामायण से ही ग्रहण किया हुआ ही समझो। पार्वती जी बोली, हे शंभो, मैं आपसे रामचरित के उन 4 श्लोकों को सुनना चाहती हूँ जो संपूर्ण पापों को विनष्ट करने वाले हैं और जिन्हें ब्रह्मा जी के मुख से सुनकर देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को बताया था, तथा जिन 4 श्लोकों का आश्रय लेकर ही मुनि वेद व्यास जी श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करेंगे। आप उन 4 श्लोकों को मुझे बताने की कृपा करें, मुझे बताने की कृपा करें। शिव जी बोले, हे देवी, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, तुम सावधान होकर सुनो। मैं देवर्षि नारद जी द्वारा व्यास के लिए उपदिष्ट 4 श्लोकों को तुम्हें बताता हूँ। व्यास जी से पूर्व देवर्षि नारद के समक्ष राम कथा के उन 4 श्लोकों को भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को उस समय बताया था जब उन्होंने सप्तकोटि प्रवर विस्तर महारामायण का तीनों लोकों में तथा पुनः पृथ्वी लोक में विभाजन किया था। 7 द्वीपों में विभाजन करने के बाद भी शेष 4 श्लोक बच गए थे। उन्हीं अत्यंत पुण्य प्रदायक 4 श्लोकों को जो विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को बताए थे, ध्यान पूर्वक सुनो। श्री भगवान बोले, हे चतुरानन, मेरे जितने स्वरूप हैं, जिस प्रकार मेरी सत्ता है और जो मेरे रूप गुण कर्म हैं, मेरी कृपा से तुमको उसी प्रकार का तत्व विज्ञान हो। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था, सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था। मेरे अतिरिक्त जो स्थूल सूक्ष्म या प्रकृति है उनमें से कुछ भी न था। सृष्टि के पश्चात भी मैं ही था। जो यह जगत है, जो यह जगत है, यह भी मैं ही हूँ। और प्रलय काल में जो शेष रहता है वह भी मैं ही हूँ, जिसके कारण आत्मा में वास्तविक अर्थ के न रहते हुए भी उसकी प्रतीति हो और अर्थ के रहते हुए भी उसकी प्रतीति न हो, उसी को लेकर मेरी माया जानो। जैसे आभास, जैसे राहु ग्रहमंडलों को स्थित होकर भी नहीं दिख पड़ता है, जैसे 5 महाभूत उच्चावच भौतिक पदार्थों में कार्य और कारण भाव से प्रविष्ट और अप्रविष्ट रहते हैं, उसी प्रकार मैं इन भौतिक पदार्थों में प्रविष्ट और अप्रविष्ट भी रहता हूँ। आत्मा के तत्व जिज्ञासु के लिए इतना ही जिज्ञास्य है कि जो अन्वय व्यतिरेक से सर्वत्र और सर्वदा रहे वही आत्मा है। चित्त की परम एकाग्रता से इस मत का अनुष्ठान करें। कल्प की विविध सृष्टियों में आपको कभी भी कर्तापन का अभिमान न होगा। शिव जी बोले, हे देवी, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को जो 4 श्लोक बताए थे वे यही हैं। मैंने तुम्हारे समक्ष इन्हें बता दिया। ये श्लोक अत्यंत पवित्र, पापों का विनाश करने वाले, मृत्यु लोक के प्राणियों को ज्ञान प्रदान करने वाले और तत्काल ही अज्ञान को विनष्ट कर देने वाले हैं। अतः श्रेष्ठ जनों को इनका अवश्य ही पठन, श्रवण, मनन एवं चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए। हे देवी, तुमने रामचरित की जो प्रारंभिक कथा मुझसे पूछी थी वह मैंने तुमको बता दी और मैं आगे कुछ बताता हूँ, तुम उसे सुनो। उसके बाद मुनियों द्वारा अस्त व्यस्त हुए रामचरित्र को महर्षि वेद व्यास जी एकत्र
एकत्र कर 7 खंडों वाली मंगलमयी राम कथा रूप श्री रामायण की रचना करेंगे। इस प्रकार मुनि वाल्मीकि जी रामायण की रचना कर 24,000 श्लोकों की समीक्षा करेंगे। हे गिरिराज पुत्री, उस 24,000 श्लोकों वाली रामायण के आदि तथा अंत में महर्षि व्यास जी द्वारा मंगलाचरण आदि के रूप में कुछ और भी श्लोक होंगे। भारतवर्ष में प्रचलित उस रामायण से कुंभयोनि, अगस्त्य आदि मुनीश्वर आगे कुछ अन्य भी सैकड़ों रामायण की रचना करेंगे। किंतु हे देवी, मनीषी जनों को उन वाल्मीकि रामायण से पृथक नहीं समझना चाहिए। हे देवी, मैंने जो तुम्हें इससे पहले जो सार कांड सुनाया वह भी वाल्मीकि रामायण का सार था। पुनः तुमने मुझसे श्री राम कथा विस्तार पूर्वक पूछी थी और मैंने तुम्हें वह कथा सुनाई थी। उस रामचरित का मान 100 करोड़ श्लोकों वाला है। हे देवी, पंचानन होते हुए भी मैं स्वयं इसका अरबों दिव्य वर्षों में व्याख्यान करने में समर्थ नहीं हूँ। फिर अन्यों की बात ही क्या, इसका महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने तपस्या के प्रभाव से निर्माण किया था। अतः मैं सार भाग ग्रहण कर संक्षेप में ही तुम्हारी प्रीति के लिए अत्यंत मंगलकारी यात्रा कांड की कथा कहता हूँ, जिस राम कथा को आगे चलकर रामदास विष्णुदास को बताएंगे। उसी 100 करोड़ श्लोक वाली रामायण को मैं अपनी ज्ञान दृष्टि से देखकर तुम्हें सुनाता हूँ। तो बंधु, ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है।